अगला देखिए, ये एक विनिमय प्रक्रिया भी है, एक्सचेंज प्रोसेस भी है। आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है, अपनी सर्विसेज उपलब्ध करानी है, उसके बदले दूसरे पक्ष को आपको पेमेंट करनी पड़ती है। तो ये जो दोनों के लेन देन की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को ही हम विनिमय प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। कुछ और एक्टिविटीज कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए। विपणन वातावरण, मार्केटिंग का एक एनवायरनमेंट है। आपकी कंपनी के अंदर का एनवायरनमेंट, अपनी कंपनी के बाहर का एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट के रूल्स, कस्टमर्स की इच्छाएं, कस्टमर्स के फैशन, कस्टमर्स के टेस्ट, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। तो आपके चारों तरफ जितनी भी फैक्टर्स हैं, वो सारे के सारे फैक्टर्स को मिलाकर हम विपणन के वातावरण के नाम से जानते हैं। विपणन मिश्रण, इसको हम आगे एक दो स्लाइड्स के बाद और डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे विपणन में वो एक्टिविटीज जो मेन चीज़ें हैं, जिनको मिलाकर हम विपणन मिश्रण के नाम से जानते हैं, वो सारी एक्टिविटीज जिन्हें हम सामान्यतः 4Ps के नाम से भी जानते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। इन सब की आगे डिटेल हम एक दो स्लाइड्स के बाद देखेंगे। एकीकृत दृष्टिकोण, ये जितनी सारी एक्टिविटीज हम ऊपर देख रहे हैं, जितने सारे काम हम देख रहे हैं, ये सारे के सारे एक ही दृष्टिकोण, एक ही टारगेट को लेकर हमें करने हैं कि हमें कस्टमर को केंद्रित मानकर करना है। ये सारे प्रयास जितने हैं एक ही टारगेट को अचीव करने के लिए अगर हमारे चलेंगे, तो ही हम उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे, उस उद्देश्य की प्राप्ति कर पाएंगे। इसलिए सब प्रयास एक तरफ जाने चाहिए, एक ही दिशा में होने चाहिए, एकीकृत दृष्टिकोण होना चाहिए। थोड़ा सा विपणन मिश्रण पिछले स्लाइड में आपके पास में आया था, उसी के बारे में देखिए। विपणन मिश्रण उन सभी क्रियाओं का मिश्रण है जो आपको किसी दुकान अथवा शोरूम तक खींचती हैं। उसके बाद ही तो विक्रय संभव हो पाती है। विपणन एक प्रकार से चुंबक का कार्य करती है, जबकि विक्रय एक प्रकार की क्रय के लिए प्रेरणा है। आप किसी कारण से किसी शोरूम पर जाते हैं, किसी दुकान पर जब आगे से आप गुजरते हैं, तो आपको एक आकर्षण महसूस होता है। वो आकर्षण जो आपको पता नहीं है, लेकिन आपको मजबूर कर देता है कि उस शोरूम के अंदर जाएं। खरीदना नहीं है तो भी अंदर जाकर आप देखते हैं। ये जो आपको दुकान में घुसने के लिए फोर्स करती है कोई एक्टिविटी, वो सारी की सारी एक्टिविटीज हमारी विपणन मिश्रण के कारण से होती है। आप प्रोडक्ट की फोटो देखते हैं बाहर, आप प्रमोशनल एक्टिविटीज देखते हैं बाहर, आप उसका प्राइस लिखा हुआ देखते हैं बाहर। अब इन चीजों से आप अट्रैक्ट होते हैं। बाहर लिखा है बाई वन गेट वन फ्री, बाहर लिखा है फ्लैट 50% डिस्काउंट। ये सारी चीजें क्या है? आपको उस शोरूम के अंदर बुलाने के लिए है, आपको फोर्स करने के लिए है। और जब आप उस शोरूम में अंदर चले जाते हैं, तो ही उसके बाद आपकी सेल्समैन की एक्टिविटी शुरू होती है। अब ये कार्य है उस सेल्समैन का कि आपको किस तरह से सेल्स प्रोडक्ट की करने में वो फाइनल अपना हाथ दिखा सके। मार्केटिंग क्या है? 4Ps को मैनेज करने का एक तरीका है। अगर आपने इन 4Ps को सेलेक्ट करके संभाल लिया अच्छे से, तो आप सक्सेसफुल मार्केटिंग मैनेजर हैं। सबसे पहला चीज क्या है? प्रोडक्ट, उत्पाद। अगर आपका उत्पाद सही है, आपका प्रोडक्ट सही है, उसके फीचर्स सही हैं, उसकी मार्केट में डिमांड है, जैसा ग्राहक चाहते हैं वैसा प्रोडक्ट है, तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं उस प्रोडक्ट को बेचने में। लेकिन अगर आपने उस प्रोडक्ट को अच्छा बना लिया, लेकिन प्राइसिंग में कहीं गड़बड़ी रह गई, कुछ ज़्यादा ही ओवर प्राइस्ड कर दिया, आपका माल नहीं बिकेगा, आपके कंपटीटर्स का माल बिकेगा। ग्राहक तो उधर ही जाएगा जहां उनको अच्छा माल मिलेगा और सस्ते दामों पर मिलेगा। तो आपकी प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्राइस को भी आपको एक उचित स्थान देना पड़ेगा। अगर आपने प्राइस लो कर दिया तो आपको नुकसान हो जाएगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट्स होगा। तीसरी चीज है प्लेस, स्थान। ग्राहक आपके सामान को कहाँ चाहता है, जिस स्थान पर सामान चाहता है वहां पर सामान को उपलब्ध कराना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसकी विशेषताओं पर निर्भर करता है। टूथपेस्ट, ब्रेड, डेली चीज, काम में आने वाली रूटीन में चीजें ग्राहक पसंद करता है उसके घर के बिल्कुल पास मिले। जूते, घड़ियां, टीवी शोरूम्स में मिले तो ज्यादा पसंद करता है।